अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आए वो हैं जी एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईपीआर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको कि इसमें जो है वो ईपीआर इदारा क्या करता है। बेसिकली जितने भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये जॉब मुहैया करता है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये एक ऑफिशियल वे है। ठीक है, बाज़ औक़ात एजेंट्स के थ्रू जाना होता है, ये जो मीन्स के एजेंट्स का इश्यूज़ आ रहे होते हैं, लोगों को जो परेशानी होती है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये गवर्नमेंट का इदारा है। ठीक है, ईपीआर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो है डिपार्टमेंट है, तो इसके थ्रू वैलिड है। ठीक है, डिले हो सकता है या मीन्स कि थोड़ा लेट हो सकता है, जो भी है, लेकिन काम वैलिड है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है वो 555 वैकेंसीज़ की जो है वो टोटल तादाद आई है। ठीक है, तो इसमें जो पहली वक्त हाल मौजूदा जो खेप है, इसमें वैकेंसीज़ क्या क्या हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको मतलब है कि नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो इनकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो इस वीडियो में समझाऊंगा। अप्लाई का तरीक़ाकार, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद जो है मैं आपको अप्लाई का तरीक़ाकार समझा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये जी एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि असामियाँ खाली हैं। इदारे को यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुतवक्को इश्तराक से शुरू किए जाने वाले अपने शोबा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में दर्ज झील मुस्तकिल असामियों पर भर्ती के लिए सूबा पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले मौजूद मर्दों ख़वातीन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ठीक है, इसमें मर्द भी और ख़वातीन हज़रात भी इसमें जो है वो सारे शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो 3 किस्म की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आप असामियों की तादाद भी मैं आपको जो है बताऊंगा, और ज़िले किस किस ज़िले का कोटा है वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। ठीक है जी, इसमें जो है सबसे पहली हमारे पास आ रही है ओवरसीज़ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसमें आपकी जो माहाना सैलरी होगी, तनख्वाह होगी, वो होगी 30,500 रुपये, 30,500 रुपये। ठीक है, इसमें टोटल असामियाँ 148 हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो डिटेल्स है मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले आपको मैं अहलियत बता दूं कि मीन्स की आपकी तालीम क्या होनी चाहिए। इंटरमीडिएट आपकी तालीम हो, मीन्स की एफ एफ एस सी, या आपकी तालीम हो ग्रेजुएट। ठीक है, इसमें आपकी जो उम्र की हद होनी चाहिए वो 18 से 35 साल है। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है जो हमारे पास वो है जी मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन असिस्टेंट। ठीक है, इसमें आपकी जो है वो सैलरी 27,500 होगी। ठीक है, 27,500। इसमें टोटल जो असामियों की तादाद है वो है 37। ठीक है, और इसमें जो आपकी तालीम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है तस्लीम शुदा इदारे से ग्रेजुएशन। ठीक है, तालीम आपकी इसमें बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तालीम वही है 18 से 35 साल। उसके बाद अगली थर्ड वैकेंसी की जो डिटेल है वो है डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन ऑफिसर। ठीक है, इसमें जो आपकी तनख्वाह है मंथली फिक्स जो है वो 25,000 है। ठीक है, इसमें 370 टोटल असामियाँ हैं। ठीक है, पूरे पंजाब से। और इसमें भी आपकी तालीम वही एफ एस सी या आपकी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रेजुएशन। ठीक है, इसमें आपकी उम्र की हद 18 से 35 साल है। ठीक है, अब मैं आपको ज़िले का कोटा जो है वो समझा देता हूँ साथ साथ। इसमें ज़िला अटक है, बहावलपुर, बहावलनगर, भक्कर, चकवाल, चनियोट, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद। उसके बाद गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, इस्लामाबाद, झंग, जेलम, कसूर, खानेवाल। उसके बाद खुशाब, लाहौर, लिया, लोधरा, विहाड़ी। उसके बाद मियाँ वाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, ननकाना साहिब, उखाड़ा, पाकपतन, रहमियर खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, टोबा टेक्सिंग और मंडी बाउलदीन। ठीक है, ये जितने भी अजला के मैंने नाम यहाँ पे लिए हैं, इन सब अजला के लोग जो है इनकी तहसीलें जो हैं, तो ये सारे मतलब है कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी वैकेंसी है, 555 वैकेंसी है टोटल, तो आप भी इसको जो है वो फ़ौरन अप्लाई करें। अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है मैं आपको अभी जो है वो उसकी डिटेल भी समझा देता हूँ। अप्लाई आपने इसको जो है ऑनलाइन ही करना है। ठीक है जी, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन वेबसाइट जो है मैं अभी आपको लेके चलता हूँ और तरीक़ाकार भी समझाऊंगा, www.epr.org.pk/career। इसमें जो है आपकी जो होगा दरख्वास्त फॉर्म के हमरा 430 रुपये का डिपॉज़िट स्लिप। ठीक है जी,
जिसको चलान फॉर्म कहते हैं। 430 रुपये का चलान फॉर्म आपकी जो जिसको प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस, तो ये लाजमी है आपकी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है वो ऑनलाइन दरख्वास्त भिजवाने की आखिरी तारीख 23/3/2023, ठीक है, 23 मार्च इसी मंथ की 23 मार्च 2023 तक आपके पास टाइम है, ठीक है। और बजरिया डाक भिजवाई जाने वाली दरख्वास्तें जो है वो भी उनकी भी तारीख यही है 23 मार्च 2023, ठीक है। वो और उनका एड्रेस जो है वो नोट कर लें, जो ऑनलाइन जो नहीं ऑनलाइन कर सकते, जो बाय पोस्ट या बाय डाक भिजवाना चाहते हैं, उनका जो एड्रेस है वो डायरेक्टर ऑपरेशंस शोबा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट हेड ऑफिस एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग रिसोर्स प्लॉट नंबर 1IF10 मरकज़ इस्लामाबाद, ठीक है। इस एड्रेस पे आपने जो है वो ये भिजवा देनी है, ठीक है जी। यहाँ पर ये भी एड्रेस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे गिवन है, मज़ीद आप इस पर जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट है जी, यहाँ पे जो हमने 3 वैकेंसीज़ की जो है वो, एक ये वाली, ठीक है, सेकंड ये और थर्ड वाली ये, ठीक है, इन तीनों की हमने एडवर्टाइजमेंट में बात की है। तो अब अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, इस जॉब के हवाले से इसकी क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स हैं, अगर वो देखनी है आपने तो इस पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है, जो मीन्स के अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो यहाँ से इसको डाउनलोड करके जो है वो प्रिंट करके और बाय डाक भेज सकते हैं। और जो डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो ऑनलाइन फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और ये ज़्यादा इजी है, ठीक है, बनस्बत कि आप बाय पोस्ट भेजते हैं किसी को या बाय डाक भेजते हैं, तो ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपलोड फ़ोटो अपनी जो है वो फ़ोटो अपलोड करनी है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। दैन उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है कि डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन के लिए या ओवरसीज़ कोऑर्डिनेटर के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका दिल है उसमें आप अप्लाई करें। यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे सारा अपना आपका बायोडाटा आ जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारा कुछ जो है वो एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये फिलअप करने के बाद आपके इसमें 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला ये देखेंगे, पहला ये स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड पे हाईएस्ट डिग्री डिटेल्स हैं, मीन्स कि अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल जो आपकी तालीम है उसके हवाले से जो डिटेल्स होंगी, सेकंड स्टेप पे वो आएगा। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपके आ जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस प्रोसेसिंग एंड अंडरटेकिंग, जो आप एप्लीकेशन की जो फ़ीस है जो सबमिट करवाएंगे बैंक में उसकी जो डिटेलिंग होगी वो आप यहाँ से मीन्स कि नेक्स्ट करके वो थर्ड पे वो आप फिलअप करेंगे और आखिर में सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक सो कि ज़्यादा इजी है इस तरीके से अप्लाई ऑनलाइन करने का। तो मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी है इसमें, आई थिंक सो कि कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने सारी एक एक चीज़ आपको समझा दी है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस हवाले से मज़ीद भी गाइड कर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।